तो देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हर रोज देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और अब मरीजों की संख्या बढ़कर 979 हो चुकी है, यानी कि हम 1000 के करीब है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की लकीरें आप सरकार के माथे पर खींच रही है, क्योंकि हम 130 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ अगर महामारी फैली तो उसके बाद में इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मृतकों की संख्या यहां पर बढ़कर 25 हो चुकी है। वहीं कोरोना के कारण देश भर में पलायन हो रहा है। लोग पैदल ही चलकर अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। सरकार भी युद्ध स्तर पर लोगों की मदद कर रही है। देखना होगा कि अब कितनी जल्दी इस पर लगाम लगाई जा सकती है। और लखनऊ से मेरे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा जुड़ चुके हैं। आकाश, सबसे पहले तो आपसे लॉकडाउन की स्थिति जानना चाहेंगे कि इस वक्त लखनऊ में लॉकडाउन की स्थिति क्या है। देखिए गौरांशी, कल जिस तरीके से जो स्थिति खासतौर पे आनंद विहार बस अड्डे पे देखी जा रही थी, वो कल देर शाम को लखनऊ में देखी जा रही थी। लखनऊ के चारबाग में और केसरबाग बस अड्डों पे भारी भीड़ थी लोगों की, जो बाहर से चल करके आए थे या जिनको बाहर से गाड़ियों से भेजा गया था इंतजाम करा करके लखनऊ। अब यहाँ से वो भीड़ को जो है किस तरीके से सरकार आगे भेजेगी, उसके लिए अभी तक किसी भी तरीके की कोई निर्णायक जवाबदेही नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन सबको जो है खासतौर पर जल्दी से बसों का इंतजाम करके इनको इनके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से गौरांशी बात करें तो ये आखिर इतने लोग एकदम से रोड पर आए कैसे? क्या सरकार सो रही थी या एलआईयू सो रही थी, या जिन जगहों पे ये काम करते थे वहाँ पे जो अपील प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी वो बेअसर चली गई कि जो है उनको एक महीने की सैलरी दी जाए, जिससे वो लोग वहीं पे रुक करके आराम से अपना जीवन यापन कर सके। तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाईवे रोड्स पे कहीं पे भी आप जाएंगी तो पैदल चलते हुए सैकड़ों लोगों की तादाद जो है चली आ रही है। लॉकडाउन में शहर के अंदर ये लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस को भी इनको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दूर से 400, 300, 500 इतनी दूर दूर से लोग पैदल चल करके भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से जो बाकायदे जो टीम गठित की गई है अधिकारियों की, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए जो लोग खासतौर पे लखनऊ पहुंचे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए और उनके गांव क्षेत्र में पहुंचाया जाए जहां के वो रहने वाले हैं। जी गौरन जी। आकाश, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली कि सरकार की तरफ से तैयारियां पुख्ता थी, लेकिन इसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। ये सिर्फ यूपी की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात दिल्ली की भी करेंगे, हम यहाँ पर बात हरियाणा की भी करेंगे। ऐसे में योगी सरकार ने कल सबसे पहले एक बड़ा कदम उठाया, गाजियाबाद से बसों का इंतजाम किया। ऐसे में आपको लगता है कि उनके जो यहाँ पर जो लोग पलायन कर रहे थे उनको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत थी कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान देती, लेकिन एकदम से ऐसी स्थिति बन गई कि शायद सरकार सोचने में थोड़ा देर कर गई। देखिए सबसे बड़ी बात ये गौरांशी की, जितने भी अधिकारियों की टीम बनाई गई है अलग अलग प्रदेशों के लिए, जिसमें प्रमुख सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी हैं और आईपीएस अधिकारी हैं बड़े स्तर के, उसमें से कई अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे सीधे ये निर्देश है कि 14 तारीख तक किसी को भी मूव ऑन नहीं कराना है। उनको केवल ये सहायता दी जानी है कि जो जहाँ पर है अगर उन्हें खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है या दवाई की जरूरत है तो वो व्यवस्थाएं वहाँ की जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके वो उनको मुहैया कराएंगे। मतलब साफ है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक जो कहा जाए खासतौर पे एक जो समझ की परे थी कि जो है अधिकारियों की टीम गठित की गई है और वो सबको उनके घर तक पहुंचाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ इनकी काउंसलिंग की जरूरत थी, जो कि खासतौर पे काउंसलिंग की जानी चाहिए, क्योंकि हर अधिकारियों के पास अधिकांश फोन कॉल्स इसी बात की आ रहे हैं कि उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए और वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो मतलब साफ है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के काफी नागरिक, काफी जो जनसंख्या के लोग हैं वो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उनको भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश लाना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, योगी सरकार की। तो इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं और आगे योगी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये आपके माध्यम से अपने चैनल के दर्शकों को टोटल टीवी के बिल्कुल बताएंगे। बरेली से एक मरीज सामने आया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। यूपी में यानी कि एक और कोरोना पॉजिटिव मामला पाया गया है। बरेली से कोरोना का एक मरीज सामने आया है। दरअसल नोएडा से व्यक्ति बरेली गया था, जिसके बाद इसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 65 थे, अब 66 मामले हो चुके हैं।
बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आकाश, वापस से आपका रुख करेंगे। यहां पर हम अभी अव्यवस्थाओं की बात ही कर रहे थे कि एक और मामला निकलकर सामने आ चुका है। 65 की संख्या 66 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब पहुंच रहे हैं हम। देखिए गौरांशी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं वो नोएडा में है। और नोएडा एक ऐसी जगह है जहां पे अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी जो हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल हिस्ट्री है और विदेशों से लौट करके आए हैं, उनके परिवार के या वो खुद लोग। उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने भी लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है वो सभी अधिकांश सब बाहर से ही है और बाहर की उनकी हिस्ट्री है। एक विदेशी है जिसमें वो भी बाहर के ही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और खासतौर पे अगर अपने देश की बात करें, इंडिया की, तो मेदांता हॉस्पिटल से बाकायदे इटली के नागरिकों को, जहां पे इटली में जो इंतजाम थे, इटली में जो इलाज नहीं कर पा रहे थे, वो भारत देश ने करके उनके इटली के नागरिकों को उनके एम्बेसी के पास भेज दिया। मतलब ऐसा है कि एक काउंसलिंग की जरूरत है और कहीं ना कहीं इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों से दूरियां बनाए रखें, अपने घरों में रहें, बेवजह घर से ना निकलें। पुलिस की लाठी आपका इंतजार कर रही है अगर आप बेवजह बाहर निकलेंगे। खासतौर पे ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बाकायदे अधिकारियों के द्वारा आदेश भी दिए जा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर पुलिस की लाठी आपका इंतजार कर रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी ने भी आपसे यही कहा कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, बाहर मत निकलिए। आकाश, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जैसा कि आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है किसी को भी यहाँ पर मूव नहीं कराना है, यानी कि माइग्रेशन किसी का भी नहीं होगा। ऐसे में अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो उनके रहने और खाने की क्या इंतजाम है, कहां पर उन्हें रखा जाएगा, कितने लोगों को खिलाने की व्यवस्था दिखाई दे रही है आपको? देखिए, खाने और पीने की व्यवस्था को लेकर के सरकार पूरी तरीके से सजग है गौरांशी, और मुख्यमंत्री लगातार इसकी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं जो जिस स्टेट के बनाए गए हैं हेड। और उनका भी ये कहना है कि वो वहाँ की जिला प्रशासन से बाकायदे बात करके उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था कराएंगे। और जो खासतौर पर जो रहने की व्यवस्था होगी वो ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक साथ गैदरिंग ज़्यादा ना इकट्ठी हो, गैपिंग में वो गैदरिंग हो। मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रदेश के अधिकारियों को दी गई है, और उसमें कितना सफल हो पाएंगे ये अधिकारी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश से बाहर जा करके काम करने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, और उसमें ये चीज़ें जब आदमी परेशान होगा, जब कहीं ना कहीं जब कहीं अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएगा और बाहर उसको व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, तो गुस्सा जब फूटेगा तो वो सामने दिखाई देगा। तो उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर ये व्यवस्थाएं थी कितनी और कितनी सुचारू रूप से चलती रही और सुगम बनी रही। तो मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से अपना पूरा एक खाका तैयार करके उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बाकायदे उसकी रनिंग करानी चाहिए। बिल्कुल आकाश, और जैसा कि कल भी हमने देखा कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपने भी बताया, और कल वो पीजीआई पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। किन किन अस्पतालों को यहाँ पर आवंटित किया गया है और बाकी अस्पतालों में तैयारियां कैसी हैं? और एक चीज और सामने आई थी कि अगर यहाँ पर संख्या बढ़ती है तो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपने अंडर ले लेगी, इसकी क्या कुछ योजना है? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें गौरांशी, तो लखनऊ का बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल और पीजीआई केजीएमयू जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, 1 दर्जन से ऊपर हॉस्पिटलों की लिस्ट है जो कि बाकायदे तैयार किए गए हैं, जिनमें आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए कोरोना से पीड़ितों के जांच के लिए और खासतौर उनको भर्ती करने के लिए। अगर कहीं ना कहीं संख्या खुदा न खास्ता अगर बढ़ती है, खासतौर पर उम्मीद यही जताई जाएगी और आशा हम आप यही करेंगे कि ये संख्या बिल्कुल भी ना बढ़े। अगर इनकेस ये कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तैयार रखने के लिए कहा जा चुका है, उनको तैयार रहने के लिए भी कहा जा चुका है और पूरी तरीके से उसका उपयोग सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बढ़ने देना नहीं है, इसको कहीं ना कहीं मिलजुल करके इसको ख़त्म करना है। और ये स्टेज जैसे जैसे अगर बढ़ेगी और इसका अगर हम लोगों ने जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए अगर नहीं किया और उसमें चपेट पे अगर हम आप आते हैं तो ये एक अपने आप में सबसे बड़ी जो है एक विनाश कहा जाएगा इसे, क्या ये कोरोना वायरस चल रहा है उसको लेकर के। मतलब एकदम साफ है कि आप अपने परिवार के लिए अगर सजग हैं और उनकी चिंता करते हैं तो अपने घर से जबरदस्ती और बेफालतू बिल्कुल भी ना निकले जब तक कोई बहुत ही अति आवश्यक कार्य ना हो। जी बिल्कुल सही कहा यहाँ पर आकाश आपने कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो आप अपने घरों से ना निकले। ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इस कोरोना को हमें आगे बढ़ने से रोकना है, देश को जिताना है और कोरोना को हराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।